सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन के लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में एडिट छपने वाले हैं हाफ ईयरली में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेबीलोन नगर का मुख्य विशेषता बताओ। कि बेबीलोन नगर था, उसकी विशेषता क्या क्या है। देखो क्या क्या है। देखो, सिकंदर ने जो है ना बेबीलोन को पराजित किया। ठीक है, कब किया था? 331 ईसा पूर्व में। ठीक है, उससे पहले बिल्कुल एकदम समृद्ध शहर था, प्रमुख नगर बना रहा। ठीक है, बेबीलोन। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी कोई विशेषता है। देखो, इतने पर 850 हेक्टेयर से बहुत ज़्यादा अधिक था। ठीक है, इसकी 4 दीवारी तीर थी और इसमें बड़े बड़े राजमहल मंदिर स्थित थे। ठीक है, और जिगुरात मतलब सीढ़ीदार मीनार थी। ठीक है, नगर के जो मुख्य अनुष्ठान केंद्र थे ना, वो शोभ यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। ठीक है, इसके व्यापारी घराने दूर तक अपना कारोबार करते थे। इसी गणितज्ञ तथा खगोलविदों ने अपनी अनेक नई खोजें की है कि व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ाने के लिए मेसोपोटामिया वालों ने कौन कौन से कदम उठाए। भैया ये पूछ रहे 3 नंबर में बता दो क्या क्या, या 5 नंबर कौन छप सकता है। ठीक है, देखो पहला कौन कह रहा है, क्या जिस चीज़ की दिमाग था मेसोपोटामिया में ऑनेस्टर को बनाया। ठीक है, और फिर उनका आयात किया, उन्होंने कहा उनका निर्यात किया। ठीक है, मेसोपोटामिया क्या करते हैं ना, वो चीज़ बनाते थे जिनकी बहुत मांग है दुनिया में इस समय। ठीक है, और उनका फिर निर्यात करते थे, जिससे उन्हें मनी आता है व्यापार का। तो भी वस्तु निर्यात हो रही है, बाहर जा रही है ना, मतलब व्यापार के लिए। उनका जो निरीक्षण पता है कौन करता? स्वयं शासक, मतलब अगर राजा करते हैं। और पता है वहाँ नियम बनाए जाते हैं कि ना कोई बेईमानी नहीं करेगा, सब ईमानदारी से व्यापार करेंगे। ठीक है, अपना दूसरे देशों से। और चीज़ों को लाने के लिए पहिए वाली गाड़ियाँ और नहरों का अच्छा प्रबंध था। ठीक है, नदियों में लकड़ी के लट्ठों को बांध कर बनाए गए बेड़े, जिन्हें या कहते हैं केलेक कहते हैं। ठीक है, अब MCQ में क्वेश्चन आता है कि केलेक क्या है ना, प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या क्या प्रयोग लाए जाते हैं? पहले क्या है, पहियों वाली गाड़ियाँ, और क्या है, नहरों के प्रबंध था। ठीक है, नदियों में लट्ठों को बांध कर बनाए गए बेड़े, जिन्हें कहते थे केलेक। क्या बोलते थे? केलेक। ठीक है, व्यापार का प्रोत्साहन करने के लिए क्या किया उन्होंने लिखित व्यापार समझौते, मतलब ऋण संबंधी नियम। अब क्या हो, देखो ऋण क्या होता है? टैक्स। ठीक है, उन्होंने टैक्स से आधारित को नियम बनाए, और क्या किया, और लिखित व्यापारी समझौते बनाए। ठीक है, उन्होंने कुछ 5 काम किए। ठीक है, व्यापारी तरफ वाणिज्य बढ़ाने के लिए। पहले क्या था कि जिनके उच्च स्तर पर मांग थी उन्हें और बनाया गया। ठीक है, फिर क्या था, प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करता था शासक किया करता। ठीक है, तीसरा क्या था, ईमानदारी करते थे। चौथा क्या था, और चीज़ों को पहिया वाली गाड़ी थे ना, ये सब उपलब्ध है। और केलेक था। केलेक क्या होता है? लकड़ी के लट्ठों के बनाए से बांध कर बनाए गए पेड़े। ठीक है, बेड़े। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट ये था कि इन्होंने समझौते ना करे व्यापारी क्यों। और क्या था कि ना टैक्स संबंधी क्या थे, नियम बनाए थे। ठीक है, इन्होंने 5 कार्य किए, जिसका व्यापार जो है वो चीज़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लोग किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। मतलब क्या है, जो मेसोपोटामिया लोग हैं वो किन किन चीज़ों को मतलब लाते थे, है ना, बेचते थे, ये सब देखा। ठीक है, जो मेसोपोटामिया है ना, वहाँ ना खनिज संसाधन और पत्थर का अभाव था, मतलब कमी थी। ठीक है, देखो इनकी पूर्ति करने के लिए ना वो क्या करते थे, वो तुर्की और ईरान के अथवा खाड़ी देशों से मंगवाते थे। क्या लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, है ना, और बहुत तरह के पत्थर मंगवाते हैं। ठीक है, जो उन्होंने सब मंगवा लिया तो उनके बदले क्या कहते हैं, वो अपनी खेती का वो बाकी क्या कहते हैं, और फिर वस्तुओं के बदले कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद का काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। ठीक है, जो ये देश थे ना, तुर्की, ईरान, इनके पास ना संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, इनके कमी है खेती की, कपड़ों की। ठीक है, वो करते रहे, मेसोपोटामिया वाले पूरी करते थे। ठीक है, मतलब यह कि ना ये आपस में ना मतलब आयात करके ना अपना पूर्ति करते। ठीक है, मेसोपोटामिया क्या कहते हैं, खनिज थे, तो कहाँ जाते? तुर्की, ईरान से लाते थे, है ना, खाड़ी के पास देशों से लाते थे। मतलब खाड़ी पास देश है, ईरान, तुर्की है, इनके पास जो तक खाने के लिए नहीं था तो ये, और कपड़ा है तो क्या करते हैं, मेसोपोटामिया लिया करते थे। ठीक है, जो तुमको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। तो जो ये आयात निर्यात हो रहा है ना, इनके लिए संगठन भी होता था। ठीक है, दक्षिण मेसोपोटामिया में। ठीक है, आदान प्रदान भावों के द्वारा होता था। ठीक है, क्वेश्चन कहता है मेसोपोटामिया का समाज और संस्कृति से भिन्न समुदाय के लोगों के संस्कृति का मिश्रण था। इसे जो है स्पष्ट कीजिए कैसे था। ठीक है, देखो जो मेसोपोटामिया के समृद्ध कृषि प्रदेश में खानाबदोश कौन थे? जो लोग घूमते हैं। ठीक है, समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल में आते थे। मरुस्थल क्या होता है? रेगिस्तान में आते थे। ठीक है, होते ना गडरिया,
ये गर्मियों में साथ क्या था, भेड़ बकरे लाते थे, जब पालते ना हो जाते, ठीक है। पता है क्या करते थे, एक पता क्या चाहते थे, देखो ये ना या तो फसल काटने वाले के रूप में या भी भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे, और जब समित होकर वहीं बच जाते थे, ठीक है। इनका देखो क्या चाहते थे, या तो आगे मतलब फसल काटने के लिए, या फिर आगे क्या सैनिक बनने के भाड़े के, ठीक है, मतलब वेतन वाले सैनिक होते हैं, ठीक है। तो जब समित हो गए तो वहीं बच जाते थे, क्या पर जहाँ ये आए हुए, ठीक है। जो कुछ लोग थे ना वहाँ के गडरिए थे जो आए थे, उन्होंने कुछ नहीं तो वहाँ शासन स्थापित कर लिया है ना, और कुछ समृद्ध होगा। जो ये लोग थे ना अक्कड़ी, एमोराइट, असीरिया, अर्मीनियन जाति गए थे, ठीक है। हमको पता है क्या, एमोराइट समुदाय के राजा भी था, असीरियन राजा भी था, है ना। और यहाँ भी क्या रखा गया, मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। क्या थे, मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि मारी के राजा किस समुदाय के थे, ठीक है। क्या थे, एमोराइट। ठीक है, कपड़े होते थे हाथ से, वहाँ के ना मूल निवासी भिन्न होते थे। भाई राजा है उसमें कुछ अलग होगा ना, हाँ वो ये लगता है कि ना वो कपड़े अलग पहनते थे अपने। तो जितने वहाँ देवी देवता थे ना, जो वहाँ शासन था किसका, जो वहाँ के शासन ठीक है, क्या कहता ना वो ना सभी देवी देवताओं को मतलब सम्मान देता, ठीक है। और मायनगर के टाइप पर चेतन देवता था डेगन के लिए मंदिर बनवाया था, ठीक है। इस प्रकार का मेसोपोटामिया समाज है ना, वो विभिन्न समुदाय के लोगों का संस्कृति का मिश्रण होता है, ठीक है, जिसने वहाँ की सभ्यता जीवन शक्ति उत्पन्न की। जैसे कि हमको पता है क्या था, वहाँ देखो कई समुदाय के लोग थे, अक्कड़ी, एमोराइट, असीरिया, अर्मीनियन जाति के थे, ठीक है। हमारे के एमोराइट समुदाय के थे, है ना। वो किस लिए आते थे, वो आते थे क्या, या तो बन जाते फसल काटने मजदूर के रूप में, या फिर भाड़े के सैनिक के रूप में आते थे, और फिर क्या करते थे, समितों के वहीं बच जाते थे। कुछ ने अपने राजस्थान में कर लिए और वहीं बच गए, ठीक है। जो एमोराइट समुदाय का राजा था बहुत ही अच्छा था, वो सभी देवता ये भी देवता को सम्मान करता था। जो मारी के भगवान था, डेगन के लिए मंदिर बनवाया था, ठीक है। इस प्रकार क्या है, भिन्न समुदाय के लोगों का सांस्कृतिक मिश्रण थी। अब देखो एक और क्वेश्चन, क्या गणित के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की क्या देन है, ठीक है। देखो देखते क्या देन है, मेसोपोटामिया के लोग 60 की इकाइयों में गिनती करते थे, ठीक है। उनकी गणना क्या करते थे, प्रणाली पश्चदाश्रमिक प्रणाली कही जाती है, 1, 10 और 60 के लिए विशेष चिन्हों की खोज कर रखी थी। अंकों को नंबरों को अपनी आवश्यकता अनुसार दोहराते थे। वे अगर 2 लिखना चाहते हैं तो एक अंक क्या 2 बार लिखते थे। क्या था, अगर मान लो 2 लिखना क्या करते थे, एक के अंक 2 बार लिखते थे, ठीक है। यदि 20 लिखना हो तो 2 10 के लिए दिए, है ना। यद्यपि उनके द्वारा खोजी गई 60 प्रकार की गिनती अब कहीं भी प्रयोग में नहीं लाई जाती। अब क्या ये तो गिनती उन्होंने वो कहते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं उन्होंने मेसोपोटामिया जब नहीं जाती, है ना। अब तो हमारी अलग गिनती है 1 2 3 4 ना, पहले क्या लगती है। बट लेकिन हम जानते हैं कि समय का बारे में कैसे, जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट हुआ था, 60 मिनटों का 1 घंटे में, और एक वेतन को 360 आसांसा बांटने के लिए किया जाता है। उन्होंने देखा गणित के कुछ सिद्धांत बनाए थे जो आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। रेखा गणित क्या होती है, जो लाइन्स एंगल चर्चा होती है ना, मैथ में लाइन्स एंगल, लाइन्स में एंगल्स निकालते हैं ना, ये सब बात की जा रही है, ओके। अब देखो शहरी, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व है, ठीक है। देखो श्रम विभाजन का अर्थ है अपनी आवश्यकता की पूर्ति एक दूसरे के उत्पादन अथवा सेवा द्वारा करना, ठीक है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ना अपनी पूर्ति या दूसरी पूर्ति पूरा करने के लिए ऐसा काम करते, ठीक है, ताकि इसकी पूर्ति खत्म हो जाए, हमारी पूर्ति पूरी हो, ठीक है, ये कहना मतलब है। अब जो शहरी जीवन है ना, वहाँ जो है श्रम विभाजन का होना बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में ना खाद्य उत्पादन का लाभ व्यापार तथा तरह तरह की सेवा कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो खाने का हम काम चले, ठीक है, व्यापार होना चाहिए, है ना, और फिर सेवा भी मिलनी चाहिए, ये तो काम होगा। परंतु नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते थे, मतलब क्या जो नगर के लोग हैं ना वो कहीं मतलब इंडिपेंडेंट थे, मतलब किसी पर निर्भर करते थे, ठीक है। वे गांव या नगर के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं एवं सेवा के लिए उन पर आश्रित होते थे, मतलब क्या वो एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। नगर वाले जो है दूसरे नगर वाले डिपेंड थे, उनमें आपस में बराबर लेन देन होते थे, ठीक है। वही भाई दूसरों को मतलब करना क्या कहते हैं, उसे दूसरे पूर्ति करनी है, सेवा देना है, तो ये करना पड़ेगा ऐसे। तो अब देखो मेसोपोटामिया में मुद्राओं के निर्माण और उनके महत्व संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। देखो मेसोपोटामिया में 1000 ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकर मुद्रा बनाई जाने लगी। मुद्रा क्या होती है, वही जो मतलब पैसा है ना, मुद्रा है। इनके बीचों बीच एक छेद होता था, इस छेद में एक तीली लगाकर मुद्रा को गीली मिट्टी और घुमाया जाता था। इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता रहता था। मुद्राएं अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी, ठीक है।
मतलब क्या, ये ना मुद्रा बनते हैं इनके बीच, ये ना मुद्रा, ठीक है, इनके बीच होता है छेद एक, ठीक है, छेद के अंदर होता है एक पतली लकड़ी, ठीक है, और फिर यार उनको चित्र से सिखाया जाता है, ठीक है। और ये जो काम किया था ये कर रहे थे क्या, जो कुशल लोग हैं, ये नहीं कि वो भी आके यार वगैरह आके कर देगा, ठीक है, नहीं कर कुशल लोग, ठीक है। कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते जैसे स्वामी दिया, उनके इष्ट देव का नाम या उसकी अपनी प्रदेश स्थिति है ना, ये लिखी जाती थी। जो हमारी मोहर थी ना, मोहर क्या होती है जिससे स्टैंप लगाते हैं, ठीक है। मोहर को किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उसका घुमाया जाता था। इस प्रकार उसमें अंकित लिखा हुआ मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। मोहर लगी गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं से रखा जाता था, ठीक है। जब इस मोहर को मिट्टी से बनी किसी पत्रिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहर पत्र की प्रामाणिकता का प्रतीक बन जाती है। देखो बात क्या है, सिंपल क्या है, तो मोहर ना, मोहर किस काम आती है, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसे प्रामाणिकता हमें चाहिए, ठीक है। ये है, बाकी बताया कैसे बनती है, ये पता कैसे बनती है ना, ये छपते रहे। मुद्रा कैसे बनी, मुद्रा पता है, अब बताया मैंने। आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर बताना कि लेखन कला का प्रयोग किस काम के लिए किया गया था, ठीक है, ज़रूर बताना। सही आंसर का पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिमरियम का मारी स्थित राजमहल का वर्णन कीजिए, ठीक है। मतलब क्या, जो राजमहल था जिमरियम का वो कैसे था ये बताना है, ठीक है। जो मारी का विशाल राजमहल था ना, वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान था। मतलब क्या था, वहाँ शाही परिवार के लोग रहते थे। साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन विशेष रूप में कीमती धातुओं के आभूषण के निर्माण का मुख्य केंद्र था। वहाँ दो काम होते हैं क्या, वहाँ जो है ना, वहाँ जो शाही परिवार भी रहता था, वहाँ धातुओं का मतलब निर्माण हुआ करता था, ठीक है। ये राजमहल विश्व में बहुत अधिक प्रसिद्ध था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इतना बड़ा महल था ये। हाँ, तो राजमहल था ना, वहाँ राजा को और फिर तो साथ में लोग होते थे, उनको अलग अलग भोजन मिलता था, ठीक है। मतलब बहुत तरह के भोजन, ठीक है, बहुत तरह के, ठीक है। अब देखो वहाँ केवल एक ही प्रवेश द्वार था, जो कहता जो उत्तर में, ठीक है। उसके विशाल खुले हुए महल सुंदर पत्थरों जुड़े होते थे, ठीक है। आपको याद हो मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन पूछा था अपनी वीडियो में कि जिमरियम का महल में कितने हेक्टेयर फैला हुआ है, ठीक है। तो उसका आंसर ये रहा, ये तो 2.4 हेक्टेयर फैला हुआ था, उसमें 260 कमरे हैं। बताओ ये कोई बात है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो संकेत या चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है, ठीक है। जो मेसोपोटामिया लिपि थी वो यूनिफॉर्म थी, हमको पता है, खुनती थी, ठीक है, किलाकार थी। मेसोपोटामिया के लोग के पास अब भी अपनी लिपि थी। उन्होंने तब लिखना आरम्भ किया जब समाज को अपने लेन देन की स्थायी मतलब क्या थोड़ा ऐसा था ना कि हमें व्यापार का मतलब हिसाब किताब ना चाहिए, तब उन्होंने क्या लेखन करना स्टार्ट किया, ठीक है। क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने में कई लोग होते थे, सौदा भी कई प्रकार माल का होता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है और नगर की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए, ठीक है। कह रहा है नगर नियोजन की पद्धति का भाव था कमेटी, ठीक है, नगर नियोजन, ठीक है। गली टेढ़ी मेढ़ी छोटी थी जिससे पहिए वाली गाड़ियाँ घरों तक नहीं जा सकती थी, ठीक है। जल निकासी घरों के भीतर आंगन में होती थी ताकि बाहर नाले में पानी कीचड़ ना हो, ठीक है। जल निकासी क्या होता है, बाहर पानी का निकलना, ठीक है, वो घरों के अंदर होती थी। और क्या था, ताकि बाहर गलियाँ में पानी कीचड़ ना हो सके, ठीक है। मतलब पॉइंट, घरों के दरवाजे आंगन में खुलते थे ताकि परिवार की गोपनीयता बनी रहे। अब क्या था, घर दरवाजे कहाँ खुलते थे, आंगन में, ठीक है, ताकि उनकी जो ताकि परिवार की जो गोपनीयता है बनी रहे, गोपनीयता होता है प्राइवेसी बनी रहे, ठीक है। अगर क्या घरों के निर्माण के विषय में कई प्रकार के अंधविश्वास को मानते थे। क्या घर की दहेली उठी हो तो धन दौलत आती है, क्या ये ना घर को निर्माण का गेट था, उन पर बहुत सारे मतलब अंधविश्वास क्या है कि अगर दहेली उठी होगी धन दौलत आएगी, ठीक है। अगला क्या नगर वासियों के लिए कवि स्थान था जहाँ पर समाधियों को बनाई जाती थी, ठीक है। और नगर में सब था, क्या कहता पहले क्या था, नगर नियोजन पद्धति का भाव था। दूसरे का टेढ़ी मेढ़ी गली छोटी थी जिससे पहिए वाली गाड़ी हंसती थी। तीसरा क्या घरों के भीतर जल निकासी था जिससे गलियाँ कीचड़ ना हो। अगला क्या था, घरों के दरवाजे खुलते रहेगा तो आंगन में, ठीक है, ताकि प्राइवेसी बनी रहे। और अगला क्या है कि कई अंधविश्वास थे कि अगर चौखट ऊँची होगी, दहेली ऊँची होगी तो क्या धन आती है। और क्या है अगला कि वहाँ पर कब्रिस्तान था जहाँ पर समाधि बनी जाती है। तो